हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। मैं फातिमा बानो, प्राथमिक विद्यालय मरखामऊ, विकास खंड मोवाइमा, जनपद प्रयागराज में प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। हमने ये मन में ठाना है, प्रेरणा लक्ष्य हमें अब पाना है। मैं 2022 तक अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने की मुहिम में खुद को शामिल करती हूँ। इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, उनको बताने के लिए ये मैंने एक फ़ाइल बनाई है। मिशन प्रेरणा की ई-पाठशाला। ई-पाठशाला किस किस माध्यम से चलाई जा रही है, ये आप देख सकते हैं। आगे मैंने कक्षा 1 से 5 तक के प्रेरणा लक्ष्यों को दिखाया है। कक्षा 1 का गणित का लक्ष्य, छात्र द्वारा निर्धारित सूची में से 5 अंकों को सही पहचान लेने पर हम ये मानेंगे कि बच्चे ने प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। कक्षा 1 का भाषा का प्रेरणा लक्ष्य, बच्चे के द्वारा निर्धारित सूची में से 5 शब्द को सही से पहचान लेना। ये है कक्षा 2 का गणित का लक्ष्य। बिना हासिल वाले जोड़ और घटाने के प्रश्नों को अगर बच्चा 75% सही हल कर लेता है तो हम मानेंगे कि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है। कक्षा 2 का भाषा का लक्ष्य, अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेने पर प्रेरणा लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। ये है हमारा कक्षा 3 का गणित का लक्ष्य। जोड़ और घटाना के हासिल वाले प्रश्न को अगर बच्चा 75% सही हल कर लेता है तो हम मानेंगे कि हमको हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है। ये है हमारा कक्षा 3 का भाषा का लक्ष्य। 1 मिनट में 30 शब्द के प्रवाह से अनुच्छेद को पढ़ लेने पर प्रेरणा लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। कक्षा 4 का गणित का लक्ष्य, गुणा के प्रश्नों को अगर बच्चा 75% सही हल कर लेता है तो हम मानेंगे कि प्रेरणा लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है। कक्षा 4 का भाषा का लक्ष्य, छोटे अनुच्छेद को पढ़कर बच्चा 75% प्रश्नों के सही उत्तर दे लेता है। और ये है हमारा कक्षा 5 का गणित का लक्ष्य। भाग के 75% प्रश्नों को अगर बच्चा सही हल कर लेता है तो हम मानेंगे कि प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। कक्षा 5 का भाषा का लक्ष्य है, बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों का बच्चा सही उत्तर दे लेता है तो प्रेरणा लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। ये है हमारी ई पाठशाला की समय सारणी कक्षा 1 और 2 की। ये है कक्षा 3 से लेकर 5 तक की समय सारणी। जिसमें निर्देश दिए गए हैं शिक्षकों के लिए कि वो गूगल मीट के द्वारा बच्चों की क्लासेस चलाएंगे, और अभिभावकों के लिए भी निर्देश है कि वो शिक्षकों को पूरा सहयोग करेंगे और बच्चों के किए गए कार्य को व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट कर देंगे। धन्यवाद।